हाय लवली व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल विजय ब्लॉग्स। तो कैसे हैं सब? होप अच्छे ही होंगे। और आपको मेरा वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से मैं सही में बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। आप मुझे इतना व्यूज़ दे रहे हैं। तो आज मैं आपको जो विषय के बारे में आपसे चर्चा करने वाली हूँ वो है तुलसी मैया के ऊपर में। क्योंकि तुलसी मैया जो है एक पवित्र पौधा है जो धरती के ऊपर में है, और उसका पहले नाम वृंदा है। सभी जानते हैं, बहुत जन जानते हैं, बहुत नहीं भी जानते होंगे ऑफकोर्स। लेकिन वृंदा जो है वो विष्णु भक्त थी, और वो राक्षस योनि में जन्म लेने के वजह से वो राक्षस में जन्म लिया। तो वो तो राक्षस में जन्म लेने के बावजूद विष्णु भक्त थी। विष्णु को सदा पूजा करती थी, सदा उनका उपवास रखती थी, सदा उनका अर्चना आराधना सब करती थी। लेकिन वो शिव जी की जो क्रोध से जन्म लिया है वो जलंधर, उनका क्रोध अग्नि का ही एक फल था जलंधर, जो राक्षस योनि में हुए थे। वो एक्चुअली में देवता ही हैं, लेकिन शिव की क्रोध है बोल के उसे समुंदर में छोड़ दिया गया। देवताओं से उसे संभाला नहीं गया था उनका, क्योंकि शिव जी का क्रोध है, वो देवता संभाल नहीं पाए और उसे समुंदर में छोड़ दिए। तो समुंदर में छोड़ने के वजह से वो एक मछली उसको अपने पेट में रख के पाली और वो जन्म दी, और वही उसको पाल पोस के बड़ा की। तो इसीलिए उनका नाम जलंधर पड़ा, क्योंकि जल से जो उत्पन्न हुआ वो जलंधर बोल के आया। असली में बोला जाए तो वो शिव जी का क्रोधाग्नि का एक भाग था, यानी शिव का ही एक अंग था। तो उनसे बहुत प्रेम करती थी वृंदा। तो उनका जो पवित्रता थी वो उसके चलते जलंधर को हरा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसी के लिए उस पवित्रता को भंग करना ज़रूरी था। अगर उसे भंग नहीं किए तो जलंधर को हरा पाना बहुत मुश्किल है। इवन कि विष्णु जी भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। केवल और केवल शिव जी ही उसको मार सकते थे। लेकिन शिव जी वो चाहते नहीं थे, क्योंकि वो बहुत शांत और दयालु थे। उतना जल्दी वो किसी पे प्रहार नहीं करते थे जब तक ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये सब देख के जलंधर जो था अपना क्रूरता उसका बढ़ता ही जा रहा था, देवताओं पे अटैक कर रहा था, सबको एकदम वो हरा दे रहा था, और सब पर वो अपना राज्य पाना चाहता था। जितना भी वृंदा समझाए लेकिन जलंधर सुनते नहीं थे। तो एक दिन क्या किए थे, शिव जी को विष्णु जी बोले कि आपको कैसे करके भी जलंधर को हराना पड़ेगा। आप अगर हराएंगे नहीं तो पूरा दुनिया ही, पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा, जलंधर उसका नष्ट कर देगा। तो फिर ये सब सुन के शिव जी बोले ठीक है, मैं उसे हराने जाता हूँ। लेकिन जब शिव जी स्वयं जलंधर के सामने गए, जो उन्हीं का एक अंग था, यानी उनका ही क्रोध का एक रूप था, उनसे लड़ते 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 साल बीत गया, लेकिन फिर भी उनका युद्ध कभी समाप्त ही नहीं हो रहे थे। क्योंकि तुलसी की पवित्रता इतनी, यानी वृंदा की पवित्रता इतना ज़्यादा था कि शिवजी भी उसे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो फिर विष्णु जी अपना चक्र चलाए बोलने से क्या किए, तुलसी का पवित्रता को भंग करना था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब ये युद्ध चल रहा था शिव जी और जलंधर के बीच में, वो स्वयं जलंधर का रूप लेके तुलसी जी के पास में चले गए और तुलसी जी से विवाह कर लिए, यानी वृंदा से विवाह कर लिए। विवाह करके जब उनसे उनका पवित्रता भंग हो गई, जब तुलसी वृंदा जी को मालूम चला कि ये विष्णु जी हैं जो जलंधर के रूप में आए हैं और उनका पवित्रता भंग किए, जैसे ही उनका पवित्रता भंग हुआ, शिव जी जलंधर को मार दिए। जब ये सब वृंदा को मालूम चला कि जलंधर का ऐसे मार दिया गया है, उनका मौत हो गया, तो तुलसी जी तुरंत ही अपने आप को नष्ट कर लिया। वो जाते जाते विष्णु जी को ये श्राप देते गई कि आप मेरे आराध्य थे, मैंने सदा आपका पूजा किया, लेकिन फिर भी आपने
मेरे जो होने वाले पति थे उनके रूप में आके ही मेरा पवित्रता का भंग किया बोल के वो श्राप देते गए कि आप भूलोक में हमेशा पाषाण के रूप में ही पूजा करेंगे, पाषाण बन के आप रहेंगे बोल के। तो विष्णु जी कुछ नहीं बोल पाए, बोले फिर वृंदा से बोले कि तुम भूलोक में एक पवित्र वृक्ष के रूप में जन्म लोगी और वो तुलसी के नाम से जाना जाएगा, और तुम्हारा पत्र जब मेरे भोजन पर रखा जाएगा तभी मैं उसको स्वीकारूंगा, नहीं तो मैं नहीं स्वीकारूंगा, ऐसे बोले। और जो तुलसी का पानी वो मेरे लिए प्रसाद के रूप में मैं स्वीकारूंगा बोल के बोले थे। तो ये बात बोल के तुलसी जी अपने आप को अंत कर ली और भूलोक में तुलसी के रूप में जन्म ले ली। तो इसीलिए तुलसी पवित्र मानी जाती है। और भी तुलसी के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ हैं, जैसे कि तुलसी को कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, कैसे उसका वो करना चाहिए। जिसके घर के सामने में भी तुलसी अगर रहता है तो उस घर में कोई भी बोले से क्या बोलते हैं, कोई भी अशुभ काम नहीं होगा, सब शुभता ही शुभता होगा। तुलसी जिसके घर में हरा भरा रहता है, सब सुख सुविधाएं, सब हमेशा उनका घर में शांति छाए रहेगी, सब बोले से सुख सुविधा से रहेंगे। और जिसका घर में तुलसी अगर मुरझा जा रही है तो समझो उसके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है। तुरंत उस मुरझाए हुआ तुलसी को निकाल के नया तुलसी को लगाना चाहिए। और नया तुलसी कब लगाते हैं वो भी है, कौन सा दिन में लगाना चाहिए, कौन सा दिन में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी को हमेशा शनिवार या बुधवार के दिन में ही लगाना चाहिए, और उसको निकालना भी वही 2 दिन में करना चाहिए, बाकी दिनों में तुलसी जी को नहीं निकालना चाहिए। कहा जाता है कि स्त्रियां तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर घर में कोई नहीं रहता है तो तुलसी को कौन निकालेगा। बिना तुलसी के पत्ते के तो विष्णु जी प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, तो तुलसी पत्ता अगर नहीं चढ़ाएंगे तो विष्णु जी प्रसाद कैसे ग्रहण करेंगे, तुलसी पानी कैसा होगा, और शालिग्राम का नहलाना कैसा होगा। तो इसीलिए उसके ऊपर में एक मंत्र है, वो मंत्र को बोलते हुए स्त्रियां तुलसी को तोड़ सकते हैं बिना अपना नाखून लगाए तुलसी में। और वो मंत्र है तुलसी श्री सखी प्रिय, तुलसी श्री सखी प्रिय शालिग्राम अर्पिता। बोलते हुए तुलसी को तोड़ सकते हैं आप, तुलसी पत्ता को तोड़ के। इसका मंत्र का मतलब क्या है, तुलसी जो है सखी है विष्णु जी का, और प्रिय भी है, जो शालिग्राम को अर्पित करते हैं। बिना उसका शालिग्राम अपना पूजा पूरा बोल के नहीं बोलते हैं, प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते, इसीलिए ऐसे बोल के आप उसको तोड़ सकते हैं। तुलसी श्री सखी प्रिय पापनाशिनी शालिग्राम अर्पिता बोलेगा। सॉरी, पहले ये मंत्र में वो वर्ड में भूल गई थी। तुलसी श्री सखी प्रिय पापनाशिनी शालिग्राम अर्पिता बोल के वो तुलसी पत्ता को तोड़ सकते हैं। और याद रखिए अपना नाखून कभी भी मत लगाइए, जेंट्स तोड़ सकते हैं कैसे भी, और सीजर से भी कभी भी तुलसी को तोड़ना नहीं है। अपना नाखून नहीं लगाना है, सीजर से नहीं तोड़ना है, ठीक है। तुलसी को कीजिए। और तुलसी कभी भी बासी नहीं कहलाती, वो अगर सूख भी जाए आप उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तुलसी पत्ता को पानी में थोड़ा सा हल्का सा ऐसे से धो के फिर से आप रीयूज़ कर सकते हैं। तुलसी पत्ता कभी भी बासी नहीं कहलाता। तो तुलसी पत्ता में मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स भी बहुत है। वो तुलसी पत्ता पानी में डाल के उबाल के, अगर जिंजर थोड़ा सा डाल के दोनों को अगर आप पिएंगे तो आपका गले में खराश है, खांसी है, कफ है, सर्दी है, जो भी है वो तुरंत के तुरंत बंद हो जाएगा। तुलसी मैया इतनी पवित्र है, साथ ही साथ इतनी ही औषधि गुणियाँ उसमें है। तो होप करती हूँ तुलसी के बारे में इतना कुछ मैं आपको बताई हूँ, आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीव्स आप देंगे। और एक लास्ट में एक बात है, तुलसी कभी भी नीचे मत गिराना। अगर नीचे गिरा हुआ भी आपको मिले तो नाली में कभी भी मत बहाइए। तुलसी पत्ता को तुरंत निकाल के साइड में डाल दीजिएगा मट्टी में,
कभी भी नाली में तुलसी पत्ता को बहने मत दीजिएगा, उससे उनको अपमान होगा, तुलसी पत्ता का अपमान माना जाएगा। ठीक है, तो जय तुलसी मैया, जय श्रीमन नारायण। सबको अच्छा लगा होगा मेरा ये जो इम्पोर्टेंट बातें, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा माय व्यूवर्स। एंड होप आप सबको ये अच्छा ही लगा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।